स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MG द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CBSE 2011 में, है ना। 6 मार्क का उस टाइम हमारा डेफिनेट होता था। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 29। लिमिट मैंने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन लिमिट से भी आता है, डेफिनेट में भी बन के आता है, इंडेफिनेट में भी बन के आता है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MG द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी कर रहे हैं, क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये देख रहे हैं कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का 7th वीडियो है। और इसमें हम लोग विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो हम लोग लेंगे। फिर एनसीईआरटी के बाहर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। तो इसके पहले हमने प्रॉपर्टी बेस्ड सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एंड आउटसाइड एनसीईआरटी भी ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं। तो आज के क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मिसलेनियस का है। और इसमें एक फॉर्म एप्लीकेबल है, जो फॉर्म आपके सामने है, हम इसकी वर्किंग भी देखेंगे। और इसी फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 29 भी है और एग्जाम्पल नंबर 39 भी है ना। तो हम लोग फटाफट से इस फॉर्म का, ये फॉर्म बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्म है ना। तो ये स्पेशल इंटीग्रेशन में हमने डिटेल में पढ़ा था, तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूं इसका। तो ये स्पेशल इंटीग्रल का हमारा फॉर्म है। तो इस फॉर्म को पहले देख लें। ऊपर sin x होगा या sin x प्लस या माइनस cos x, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस cos x है। डिनोमिनेटर में क्या क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट के साथ sin 2x हो सकता है, a प्लस बी sin 2x हमने लिया है, या फिर यही वैल्यूज हमारी रूट के अंदर आ जाती है, या फिर सेम न्यूमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर में हमने sin 2x के जगह पे क्या लिख दिया, sin x cos x। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करके होल स्क्वायर करना है इसको, और इसके रिजल्ट से find the value of sin 2x or sin x cos x as given in the question। तो जो भी हमारा क्वेश्चन में होगा, अगर sin x cos x है जैसे इस फॉर्म में, तो हम sin x cos x की वैल्यू निकालेंगे, और अगर sin 2x है तो हम sin 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका क्वेश्चन है हमारा, sin x प्लस cos x अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 2 sin 2x। फॉर्म देख लीजिए आपका, ये एप्लीकेबल है ना। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले न्यूमरेटर को पकड़ा। न्यूमरेटर हमारा क्या है, sin x प्लस cos x। इसको क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ रहा है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x। अब इसका हमने क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो ऑब्वियसली इसका भी क्या होगा, हमारा होल स्क्वायर होगा। अब इसका जब होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस, सॉरी माइनस है यहां पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये माइनस 2 sin x cos x। अब ये 2 sin x cos x क्या बन गया हमारा, sin 2x, है ना। तो और इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1। तो इसके जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूं। तो ये बन गया हमारा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin 2x, 1 माइनस sin 2x। ये देखिए, यही इस फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर करके हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, sin 2x। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, sin 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो sin 2x की वैल्यू क्या है, इसको माइनस है तो इसको इधर ले जाए और इसको उधर ले जाए। तो sin 2x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, sin 2x इज इक्वल टू 1, है ना। ये 1 इधर ही रहेगा, माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो ये बन गए हमारे sin 2x की वैल्यू, जिसको हमने कहां पुट करना है, आप अपने इंटीग्रल में पुट करेंगे।
तो होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सिस्टम हमारा वही है, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करके हमने उसका होल स्क्वायर किया और sin 2x या sin x cos x जैसा भी आपके क्वेश्चन में होगा हम उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब आपका ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, sin x प्लस cos x dx अपॉन यहां पे रूट है 3 है प्लस 2 sin 2x। तो sin 2x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर तो हमारा सेम रहेगा, sin x प्लस cos x dx अपॉन 3 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, ये 5 माइनस 2 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब आप इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x। तो ये हमारा क्या बन गया, sin x माइनस cos x को हमने क्या पुट किया t, तो ये बन गया हमारा sin cos x का डिफरेंस, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस sin x और इधर आ गया dx और ये बन गया dt। तो अब आप हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, dt अपॉन 5 माइनस 2 t स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अब आप इसमें लगा सकते हैं 2 को कॉमन लेकर के। तो ये हो कि आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। हालांकि ये फॉर्म हमारा इसमें एप्लीकेबल है, बिल्कुल देख लें ध्यान से, sin x प्लस cos x जैसा कि मैंने इसमें लिया है और a के जगह पे 0 है और b के जगह पे b के जगह पे 1 है और सिर्फ sin 2x है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, sin 2x की वैल्यू। तो अभी इसी फॉर्म पे बेस्ड बैक टू बैक 3 क्वेश्चन हमने करने हैं। तो अब यहां तक आप इसके बाद आप इसमें 2 कॉमन लेकर के स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो होप कि आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा, रिकैप हो गया होगा आपका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाली है। चलिए सेम फॉर्मेट पे मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, sin x प्लस cos x, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन, sin का माइनस cos x और cos x का sin x, इसका हमने होल स्क्वायर किया। तो होल स्क्वायर करने के बाद हमें इसका a स्क्वायर मिला sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab 2 sin x हो सकता। अब 2 sin x cos x को हम लोग sin 2x लिख सकते हैं, है ना, और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin 2x। अब हमें इसमें से क्या चाहिए था, sin 2x की वैल्यू चाहिए थी। तो ये हमारा sin 2x इज इक्वल टू इधर लेकर के 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब sin 2x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो अब हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल जो बन गया π/6 से π/3, ऊपर हमारा सेम रहेगा sin x प्लस cos x और डिनोमिनेटर को हमने बड़े प्यार से चेंज किया है 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो ये बन गया sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। sin 2x की जगह पे वैल्यू डाल दी हमने। अब ध्यान से देखें, इसका डेरिवेटिव ये है sin x का प्लस cos x माइनस cos x का प्लस sin x। तो ऑब्वियसली हमने बनाया ये था इसलिए ताकि हमारे को इसका डेरिवेटिव मिल जाए, है ना। इसका डेरिवेटिव ये है, क्योंकि इसका इंटीग्रल हमने ये लिखा है तो इसका डेरिवेटिव ये है। तो हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, sin x माइनस cos x को। तो आइए अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन के लिए एक लाइन खींचनी होती है जिसमें हमने 2 काम करने होते हैं। पहला तो हमारा क्या है, sin x माइनस cos x को t पुट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का प्लस sin x dx इज इक्वल टू क्या बन गया, dt। इधर क्या बन गया आपका, dt। और इधर हमने करना है आपका लिमिट चेंज। क्या करना है, लिमिट चेंज। तो t इज इक्वल टू हमने क्या रखा है, sin x माइनस cos x। तो अपर लिमिट हमारा क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू π/3। तो x इज इक्वल टू π/3 के लिए t इज इक्वल टू sin π/3 माइनस cos π/3। sin π/3 की वैल्यू sin 60 रूट 3/2
माइनस कॉस 60 1/2। तो ये बन गया हमारा √3 माइनस 1/2। दिस इज योर अपर लिमिट। ये क्या बन गया आपका अपर लिमिट टी का। थोड़ा सा लिमिट से डरावना सा है तो आप डरे बिल्कुल नहीं, है ना। अब हम लोग टी के जगह पर हमने एक्स के जगह पे π/6 पुट करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, t इज इक्वल टू साइन π/6 माइनस कॉस π/6। साइन π/6 कितना होता है बच्चों, 1/2 माइनस कॉस π/6 √3/2। तो t इज इक्वल टू बन गया हमारा 1 माइनस √3/2। दिस इज योर लोअर लिमिट। अब देखिए लोअर लिमिट हमारा क्या है, अपर लिमिट का क्या है, बिल्कुल अपोजिट साइन है, नेगेटिव। तो इसको बेटर है हम लोग कैसे लिख दें ताकि इसमें छोटी सी प्रॉपर्टी, मैंने बोला था आपसे कि ये प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी का ज्यादा काम है नहीं, बट छोटे मोटे प्रॉपर्टी तो आपको लग जाते हैं कहीं भी थोड़े बहुत, है ना। तो ये -a to a वाली प्रॉपर्टी लगनी है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और हमारा इंटीग्रल बन गया, लिमिट हो गया हमारा -√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहां पे +√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। ये देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर और ऊपर हमारा क्या है, पूरा का पूरा dt बन गया। तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगनी है, -a to a वाली प्रॉपर्टी। तो आप रिकॉल करें, थर्ड वीडियो का हमारा ये पोर्शन है -a to a वाली प्रॉपर्टी। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, ऑड और इवन फंक्शन चेक करना होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ft। थोड़ी सी जगह की कमी है, मैनेज कर लेंगे हम लोग, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या करना है, एक t के जगह पे -t रखना है और चेक करना है कि फंक्शन पलट के आता है या नेगेटिव, है ना। तो ये 1 माइनस टी का स्क्वायर क्या पलट के आ गया, ये 1/√1 माइनस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ft। तो ये क्या बन गया हमारा, वापस से फंक्शन बन गया। तो ये हमारा पहला वाला रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा देख। तो ये रिजल्ट हमारा f माइनस टी इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, ft। तो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। तो मैं यहां पे प्रॉपर्टी लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे चलेंगे, आपका ये पोर्शन डिलीट होगा। तो प्रॉपर्टी है हमारा -a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। कंडीशन क्या है इसका, कंडीशन इज इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू, वापस आपका क्या बन जाता है fx। f माइनस एक्स क्या बन गया हमारा fx। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज करना है। थोड़ा सा आप मैनेज करें, जगह कम है तो आपको मैं चाह रहा हूं एक ही जगह सारा कुछ दे देने के लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारा -a to a में हमने चेक किया, f ऑफ -x क्या बन गया हमारा, वापस से fx बन गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to a। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग इधर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो ये आपका इंटीग्रल बन गया अब ट्वाइस ऑफ 0 से a, दैट इज a हमारा है √3 माइनस 1/2 dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो ये हमारा हो गया 2 साइन इनवर्स x के जगह पे हमारा क्या है t और a के जगह पे हमारा है 1। तो साइन इनवर्स टी लिमिट हमारा जाएगा 0 से √3 माइनस 1/2, राइट। तो फटाफट से अब हम लोग वैल्यू डालें, हमारा आंसर आने वाला है। तो ये बन गया हमारा 2 साइन इनवर्स x के जगह पे √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0। तो अब आपको साइन इनवर्स 0 तो 0 ही रहेगा, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू होती तो है हमारा ये 15, है ना, π/12। तो बट हमारे को वो चेक नहीं करना, हम आंसर इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर भी इसी फॉर्म में दिया होगा एनसीईआरटी में भी। तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका बन गया आंसर। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीबीएसई 2011 में।
है ना। 6 मार्क का उस टाइम हमारा डेफिनेट होता था, तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन था हमारा, आप इसको चेक कर लें। तो पूरा प्रोसेस, पहले हमने इंडेफिनेट का फॉर्म लगाया, इंडेफिनेट का फॉर्म लगा करके हमने इसको इस इंटीग्रल में लेकर के आए, और यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी -a वाली प्रॉपर्टी हमने यूज किया है और हमारा वैल्यू आ गया। तो कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो भी इसी फॉर्मेट पे, यही फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 मिसलेनियस का। लिमिट 0 to π/4, न्यूमरेटर हमारा sin x plus cos x, 9 plus 16 sin 2x। एग्जैक्टली सेम अभी जैसा कि हमने आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करा था, a plus b sin 2x। तो फिर से हमें sin 2x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कैसे? न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन है ना, sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, और इसका क्या करना है हमने, होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर अगर हमने किया तो ये हमारे को मिल गया sin x का माइनस cos x, और बिल्कुल सेम प्रोसेस है, और ये cos x का sin x का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। अगेन ये बन गया हमारा sin 2x और ये बन गया हमारा 1। तो डायरेक्ट मैं यहां पे आपको निकाल के दे रहा हूं sin 2x की वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही निकाला था, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इंटीग्रल में वैल्यू पुट करें, हमारा इंटीग्रल बन गया अब 0 to π/4। अच्छा सर कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि यहाँ पे π/4 से ऐसे भी कोई लिंक होता नहीं है, तो π/4 का हमारा प्रॉपर्टी कुछ बनेगा ही नहीं। तो ये बन गया हमारा, न्यूमरेटर सेम रहेगा sin x प्लस cos x dx अपॉन 9 का 9 एज इट इज रहेगा, प्लस 16 एज इट इज रहने वाला है, और यहां पे sin 2x की जगह पे ये पूरी वैल्यू डालनी है। तो 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। बहुत सावधानी से अब ये ब्रैकेट वाले खोलेंगे आप, तो एक स्टेप तो यहीं पे आ जाएगा हमारा। लिमिट गया 0 से π/4 सेम, sin x प्लस cos x हमारा न्यूमरेटर भी सेम, अपॉन 9 प्लस 16 इंटू 1 16 माइनस 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। चेक कर, चलिए अब हम लोग 9 प्लस 16 को क्या लिख देना हमने, 25 लिख देना, बोलने की जरूरत नहीं है। तो sin x प्लस cos x dx अपॉन 25 माइनस 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है, टी पुट करना है, राइट। जब टी पुट करने की बारी आई तो हमने एक छोटी सी लाइन खींचनी है, क्योंकि हमें लिमिट चेंज करना है। तो sin x माइनस cos x को हमने पुट किया टी, इसका डेरिवेटिव ऊपर है देख लें आप, cos x माइनस माइनस प्लस sin x dx इज इक्वल टू क्या बन गया, dt। इधर हमने करना लिमिट चेंज, t इज इक्वल टू sin x माइनस cos x हमने रखना है। तो x इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रख दें π/4, तो t इज इक्वल टू sin π/4 माइनस cos π/4। तो sin π/4 भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 1/√2 माइनस 1/√2। ये क्या हो गया, अपर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट क्या हो गया 0। अब लोअर लिमिट की बारी आई तो x इज इक्वल टू क्या रखा हमने, 0। तो यहां से t इज इक्वल टू sin 0 माइनस cos 0। sin 0 हो गया 0, cos 0 हो गया 1, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -1। तो ये आपका क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन का पूरा प्रोसेस। क्लियर है? इधर हमने डिफरेंशिएशन किया, उधर हमने लिमिट चेंज किया। अब हमारा आई कन्वर्ट हो गया, देखें ध्यान से, लिमिट इसका चेंज -1 से, है ना, -1 से क्या हो गया 0, और ये बन गया हमारा dt अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर।
25 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 16 हमने कॉमन लेना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/16 हमने कॉमन ले लिया और ये -1 से हो गया 0 dt अपॉन ये 25/16 को मैंने 5/4 का होल स्क्वायर लिख दिया और इसको टी स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे लगेगा इसका फॉर्मूला 1/a² माइनस x स्क्वायर का। शायद फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं आपको, dx/a² माइनस x स्क्वायर 1/2a लॉग मॉड में a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस। तो यहां तो c लगने वाला है नहीं, a के जगह पे 5/4 है और x के जगह पे t है। तो i हो गया हमारा 1/16 तो पहले से था, 1/16 पहले से था 1/2a, तो 1/2a a की जगह पे 5/4 चलेगा बच्चों, ध्यान से देखें। ठीक है, अब लॉग मॉड में a प्लस x, तो 5/4 प्लस t अपॉन 5/4 माइनस टी और लिमिट पुट होगा -1 से 0। तो 4 4 जा 16 और 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8, 8 5 जा 40। तो ये हो गया हमारा 1/40। अब हमें t के जगह पे पहले लिमिट पुट करना है 0, फिर t के जगह पे हमें लिमिट पुट करना है -1। तो 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0। तो 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0 ये हमारा कंप्लीट हो गया। अपर लिमिट हमने रख दिया माइनस, अब लॉग t के जगह पे हमने -1 पुट करना है। तो 5/4 -1 अपॉन 5/4 प्लस 1 ये लिमिट हमारा पुट हो गया। शायद जगह की कमी फिर होने वाली है थोड़ी सी जरूर। अब यहां पे देखें i इज इक्वल टू 1/40 तो पहले रहेगा। अब अंदर देखते हैं क्या क्या। 5/4 प्लस 0 5/4, 5/4 माइनस 0 5/4, 5/4 अपन 5/4 क्या हो गया 1 और log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। अब ध्यान से, अब यहां पे आ गया हमारा log। अब ये तो पूरा एलसीएम आएगा 4, 5 माइनस 4 है ना, 5 माइनस 4 चलिए मैंने लिख लिया आपके लिए, और ये 5 प्लस 4 अपॉन 4। शायद दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा है, मैनेज कर ले सकते हैं हम लोग। तो log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0 और यहां से ये 4 और 4 क्या हो गया कट। तो i इज इक्वल टू बन गया हमारा 1/40। यहां पे हमारा log 1 के जगह पे हमने रख दिया 0 माइनस log 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 और अपॉन 5/4 प्लस कितना हो गया 9 और 4 तो मैंने आपको बता दिया कैंसिल हो गया। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/40 इंटू माइनस log 1/9। अब चाहे तो आप इसको log या माइनस log भी कर लें, या फिर log x इज इक्वल टू माइनस log 1/x, रेसिप्रोकल हो जाता माइनस साइन से। तो माइनस log 1/9 को प्लस log 9 लिख सकते हैं। तो वो i इज इक्वल टू 1/40 log 9। दिस इज योर आंसर। माइनस log 1/9 को हमने रेसिप्रोकल कर दिया और माइनस साइन हटा दिया। तो ये हमारा बन गया आंसर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमने कोई भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया। स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मेट पे हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। सब्स्टिट्यूशन के वक्त यहाँ पे लिमिट चेंज करने का जरूरत पड़ा यहाँ पे डेफिनेट में, और फिर हमने लिमिट पुट करा और हमारा आंसर आ गया। तो कुल मिला के ये अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 1 शॉट हमारा एक बार में आ गया आपका आंसर। अब अगला चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 39 पे। वो है इंडेफिनेट का क्वेश्चन, जिसको हमने स्पेशल इंटीग्रेशन में अलग तरीके से किया था, बट उसके लिमिट के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब डेफिनेट में भी बना करके आते हैं। तो अब ये चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 29। लिमिट मैंने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन लिमिट से भी आता है, डेफिनेट में भी बन के आता है, इंडेफिनेट में भी बन के आता है।
तो इंडेफिनेट में करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। मैंने इसमें कराया था 1/√10 को लिख करके फिर उसको √10x को टी पुट करना। यहां पे हम लोग इसी फॉर्मेट पे, जिस फॉर्मेट पे अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसी फॉर्मेट पे करेंगे। तो वो हमारा साइन कॉस है, तो ऑब्वियसली इनको साइन कॉस में आप चेंज करें और देखें आपका इंटीग्रल क्या बनता है। लिमिट हमारा काम बाद में आएगा, तो ये बन गया √cos x अपॉन √sin x प्लस ये बन गया हमारा √sin x अपॉन √cos x। एलसीएम ले, तो एलसीएम हमारा बन गया 0 to π/2। दोनों रूट में है तो आराम से मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, sin x इंटू cos x। cos x का रूट हट गया प्लस sin x का रूट हट गया और ये हमारा फॉर्मेट में आ गया। ऊपर cos x प्लस sin x है, नीचे sin x cos x है। तो ऑब्वियसली हम इसका इंटीग्रेशन है ना, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का होल स्क्वायर है ना। ये करके हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे sin x cos x की वैल्यू, यहाँ पे sin 2x नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट से करेंगे, sin x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जिसको हम लोग 1 लिखने वाले हैं, -2 sin x cos x। अब हम लोग इसको sin 2x नहीं लिखना क्योंकि हमारे को यही वैल्यू चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है 2 sin x cos x को मैं इधर लेकर के आऊंगा, है ना। 2 sin x cos x इधर आ गया और ये हमारा बन गया 1 माइनस ये पूरा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर उधर चला गया और अकॉर्डिंगली हमने sin x cos x की वैल्यू निकाल दी। sin x cos x इज इक्वल टू 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। शायद 2 आपका कट चुका है, चलिए दिखाई दे रहा है, अपॉन 2 कर दिया हमने। अब इस sin x cos x की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये पूरी वैल्यू। तो न्यूमरेटर तो हमारा सेम रहेगा, लिमिट में भी अभी कोई फेरबदल नहीं हुई है। तो cos x प्लस sin x हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी रूट में है, तो √2 नीचे है तो ये बाहर आकर के क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2 कांस्टेंट है तो मैंने इसको ऊपर ले लिया, 0 से π/2 cos x प्लस sin x dx अपॉन में √1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है तो ऑब्वियसली हमने लाइन खींचनी पड़ेगी। ये सब्स्टिट्यूशन का हमारा प्रोसेस है। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया sin x माइनस cos x को टी पुट किया, sin का डेरिवेटिव cos x ऊपर मिलेगा माइनस cos x का डेरिवेटिव प्लस sin x मिलेगा, dx इज इक्वल टू dt। बिल्कुल यहां तक सारे प्रोसेस सेम है तीनों क्वेश्चंस के, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। और यहां पे लिमिट चेंज t इज इक्वल टू sin x माइनस cos x है ना, sin x माइनस cos x। तो पहले x इज इक्वल टू अपर लिमिट π/2 रखें, तो t इज इक्वल टू sin π/2 माइनस cos π/2। sin π/2 हो गया 1 माइनस ये cos π/2 हो गया 0। तो अपर लिमिट कितना हो गया बच्चों, 1। लोअर लिमिट की बात करें तो x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो t इज इक्वल टू sin 0 0 माइनस cos 0 1, तो t इज इक्वल टू -1। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमने चेंज कर दिया। सब्स्टिट्यूशन हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। अब हमारा इंटीग्रल देखें किस तरह से दिखता है। i इज इक्वल टू √2 बाहर रहेगा, लिमिट नीचे हमारा लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट हमारा 1 है, ऊपर dt है और अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाना है, आप लगा भी सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी के यूज चलना चाहे आप लिमिट पुट करना कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसका ft कितना है हमारा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। f ऑफ माइनस टी चेक करें तो 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर, जो कि आपको मिलेगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, जो कि वापस से क्या बन गया हमारा f।
तो सेम फंक्शन बन गया। सेम फंक्शन बनने के कारण हमने क्या किया, इसको प्रॉपर्टी लगा करके ट्वाइस कर दिया, है ना। तो ये i इज इक्वल टू क्या बन गया, √2 पहले से था इंटू 2 कर दिया हमने, और लिमिट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये i इज इक्वल टू √2 पहले से था, प्रॉपर्टी लगा करके ट्वाइस कर दिया, लिमिट नीचे 0, dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर गया। साइड में आपने प्रॉपर्टी कोट करना है, प्रॉपर्टी है हमारा -a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx if f of माइनस x इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका fx। हालांकि ये लिखना नहीं बनता था मेरा, मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि प्रॉपर्टी जहां भी यूज करेंगे आप लिखेंगे। अब फटाफट से इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स टी सिंपल सा रह गया। तो ये 2√2 साइन इनवर्स टी, ए के जगह पे 1 है तो कोई मतलब बनता नहीं है इसका। फटाफट से वैल्यू डालेंगे हम लोग। साइन इनवर्स टी के जगह पे 1 माइनस साइन इनवर्स टी के जगह पे 0, साइन इनवर्स 0 0 और साइन इनवर्स 1 π/2, 2 से 2 कैंसिल। आंसर आपका आ गया खूबसूरत सा √2 π। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने इसका दूसरा मेथड भी सीख लिया। पहला मेथड तो आपको पता ही होगा, इसको 1/√10, फिर √10 को टी पुट करके dx की वैल्यू हमने 1/t4 + 1 निकालना होता है। तो ये रहा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 26 के आसपास चलते हैं, जो कि एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है एनसीईआरटी का मिसलेनियस का, और वो वर्थ है मिसलेनियस में क्योंकि उसमें बड़े अजीबोगरीब फॉर्म है। तो चलिए हम लोग उसको आगे डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन नंबर 26 है आपका मिसलेनियस का, और थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x नहीं होता तो हम लोग डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर वाला फॉर्म लेकर के चल लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो सबसे पहले हमें इसको पूरे को न्यूमरेटर को खाली करना है। तो उससे पहले न्यूमरेटर खाली कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा ऊपर। तो अब ये 4 sin स्क्वायर x बनाने से अच्छा है कि पहले मैं इस sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दूं। तो डिनोमिनेटर हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x का टर्म में बन जाएगा। फिर हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए क्या करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा लिमिट का, इसका तो कोई यूज है नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इसको हमने करना है। cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x एज इट इज रहेगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x। ब्रैकेट ओपन करें, 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया हमारा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x बन जाएगा। तो ये हमारा 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x। तो हमारा पहला गोल अचीव हुआ कि हमने पूरे डिनोमिनेटर को एक ही टर्म में, दैट इज cos स्क्वायर के टर्म में बना दिया, क्योंकि ऊपर cos स्क्वायर x है। अगर ऊपर sin स्क्वायर x होता तो फिर हम लोग इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x चेंज कर देते, फिर sin स्क्वायर x के टर्म में बनता। अब हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, दैट इज हमने एक एलडीएम लगाना, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसमें क्या होता है, पहले आपका जो वेरिएबल है आप उसको कंपेयर करें। यहां पे आपका वेरिएबल -3 cos स्क्वायर x है, यहां पे आपका वेरिएबल सिर्फ cos स्क्वायर x है। तो पहले हमने क्या करना, यहां पे -3 मल्टीप्लाई कर देना। तो 0 से π/2 हमने इसको -3 cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x। अब ये मैथमेटिक्स से कोई जंगल राज तो है नहीं, अगर -3 आपने ऊपर करा तो बाहर भी क्या करना पड़ेगा, हमारा -1/3 करना पड़ेगा, ताकि ये हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस से हम लोग अनजान नहीं है ना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -3। अब यहां पे क्या करना,
+4 ऐड करना और 4 माइनस करना। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, तो I इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 0 to π/2, सॉरी तो यहां आपका बन जाएगा I इज इक्वल टू -1/3, ऑलरेडी बाहर है, लिमिट को हमने अभी छेड़ा नहीं है, -3 cos² x ऊपर था, नीचे 4 - 3 cos² x है। अब इसमें +4 और -4 करना है, ताकि अब मैं इसको सेपरेट कर दूं और न्यूमरेटर हमारा खाली हो जाए। तो -1/3 इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2, 4 - 3 cos² x न्यूमरेटर अपॉन 4 - 3 cos² x डिनोमिनेटर, प्लस 4 अपॉन 4 - 3 cos² x। अब इन दोनों इंटीग्रल को क्या करना, हमने अलग अलग कर देना है। तो ऑब्वियसली बात है, हमने एक ब्रैकेट का यूज करना है -1/3 के साथ, ये हमने ब्रैकेट यूज किया, 0 से π/2, ये तो पूरा क्या बन गया हमारा 1dx, प्लस 4 बाहर रहेगा और ये बन गया हमारा 0 से π/2 dx अपॉन 4 - 3 cos² x। अब ये हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्म बन गया, इसको डिवाइडिंग बाय cos² x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप उस फॉर्म को एक बार रिकैप करें, तब तक मैं इसको अलग अलग कर देता हूं। I इज इक्वल टू -1/3, 0 से π/2 dx रहेगा -4/3, 0 से ये 4 और -1/3 मल्टीप्लाई हो गया, π/2 dx अपॉन 4 - 3 cos² x। अब इस इंटीग्रल के लिए हमने काम करना है, तो ये तो हमारा इंटीग्रल बन गया -1/3 x लिमिट 0 से π/2। एक मुझे बार बार डाउट हो रहा है कि इसका लिमिट मैं चेक कर लूं π/2 है या π/4, और यहां पे हमने -4/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करा, cos² x से डिवाइड कर दिया, 4 अपॉन cos² x -3 cos² x अपॉन cos² x। होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो इसमें हमने क्या करना, नोट अगर लिखना है तो आपने लिख देना डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। तो मैं लिख देता हूं यहां पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x, राइट। इसके लिए मैंने लिख दिया, तो ऊपर ये क्या बन गया हमारा sec² x। अच्छा, तब तक मैं इसका लिमिट पुट करके फुर्सत डाल दूं इसको, π/2 -0 -4/3, अब ये बन गया हमारा 0 से π/2 sec² x dx अपॉन, यहां पे बन गया ये 4 अपॉन cos² x बन गया 4 sec² x -3। अब इस sec² x को हम लोग लिखना है 1 + tan² x, ताकि tan x को टी पुट करें तो ऊपर हमारा डेरिवेटिव। तो ये फॉर्म है पूरा, तो ये -π/6 बन गया ये वाला इंटीग्रल, -4/3 0 to π/2 sec² dx अपॉन 4 1 + tan² x -3। ब्रैकेट ओपन करें, कैलकुलेट करें, अब सारा काम हमारा हो गया है। अब हमने tan x को सब्स्टिट्यूट करने की बारी आई है, तो इस स्टेप के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो sec² x dx 4 - 3 है ना, 4 - 3 कितना हो गया बच्चों, 1 + 4 tan² x। अब tan x को टी पुट करेंगे, न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा क्या, dt। तो tan x को टी पुट किया, sec² x dx क्या बन गया हमारा, dt। लिमिट चेंज करेंगे, t इज इक्वल टू tan x, अपर लिमिट है x इज इक्वल टू π/2, तो t इज इक्वल टू tan π/2, तो t इज इक्वल टू बन गया हमारा इन्फिनिटी।
अपर लिमिट हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटी। लोअर लिमिट की बात करें तो x इज इक्वल टू 0, तो tan 0 0, तो t क्या बन गया हमारा, लोअर लिमिट बन गया 0। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म, जगह की कमी होगी शायद। तो अब इंटीग्रल जो हमारा बन गया i इज इक्वल टू -π/6 पहले से है, -4/3, लिमिट बन गया 0 टू हमारा इन्फिनिटी, dt अपॉन 1 + 4t²। 4 आपको कॉमन लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने के लिए, तो 4 कॉमन ले और x² + a² का फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो -π/2 -4/3। यहां मेरे ख्याल से माइनस कहां से आ गया, ये प्लस था, यहां पे ये माइनस हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये हमारा प्लस रहेगा, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो यहां पे ये प्लस चल रहा था, तो आप इसको ठीक कर लो फटाफट से। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इनटू हमने 1/4 ले लिया कॉमन, 0 टू इन्फिनिटी, dt अपॉन ये 1/4, तो 1/2 का स्क्वायर लिख देता हूं इसको, और इसको t²। a बन गया हमारा 1/2 और x हो गया t, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये -π/6 प्लस 4 4 जा कैंसिल, 1/3 यहां पे आया, और इंटू 1/a, a हमारा क्या है 1/2 tan इनवर्स t/a, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो लिमिट में अभी पुट करता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, जगह की कमी है। इसमें अब ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारा इंटीग्रल है -π/6 प्लस 2/3 tan इनवर्स t के जगह पे इन्फिनिटी अपॉन 1/2 माइनस t के जगह पे tan इनवर्स 0/1/2। तो इन्फिनिटी को किसी भी चीज से आप डिवाइड करते हैं तो आपका इन्फिनिटी ही आता है, क्योंकि हमने इन्फिनिटी को देखा नहीं है। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारा होता है π/2, तो -π/6 प्लस 2/3 इंटू π/2, तो ये हो गया हमारा 0। तो ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, इंटीग्रल बन गया -π/6 प्लस π/2, π/3 माइनस π/6, योर आंसर इज π/6। कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी भी था, तो वर्थ है, क्योंकि ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस के क्वेश्चन ज़्यादातर सीधे होते हैं नहीं। होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, फिर मिसलेनियस के रिमेनिंग क्वेश्चन अब इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अच्छे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, लिमिट 0 से π/4। प्रॉपर्टी लगने की कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉपर्टी लगने का। sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x sin की पावर 4x। तो इसमें आप क्या करें, डिवाइडिंग बाय cos की पावर 4x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये बन गया tan की पावर 4x, और ये बन जाएगा हमारा tan x और sec²x। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos के पावर 4x। तो i हमारा बन जाएगा 0 टू π/4 sin x cos x अपॉन cos के पावर 4x, नीचे cos के पावर 4x अपॉन cos के पावर 4x प्लस sin के पावर 4x अपॉन cos के पावर 4x। अब ध्यान से देखिए, एक cos कैंसिल हो गया, 3 cos बचा, एक cos sin बाय cos tan हो गया, 2 cos बचा, तो 2 cos मतलब cos²x बचा, तो उसको sec²x लिख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू बन गया हमारा 0 टू π/4 tan x इंटू sec²x, जो 2 cos²x बचा था, एक cos कैंसिल हो गया, एक sin बाय cos tan कंज्यूम कर गया, ये तो बन गया 1, और ये बन गया हमारा tan के पावर 4x। सिंपल सा लॉजिक है।
अब tan के पावर 4x किसका स्क्वायर है जी? tan स्क्वायर x का, और tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 tan x x स्क्वायर x। तो हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? tan स्क्वायर x को। तो tan स्क्वायर x को आपने पुट किया है t, तो 2 tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास tan x इंटू sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा? dt अपॉन 2। लिमिट चेंज करने की बारी आई, t इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, तो x इज इक्वल टू अगर हमने पाई बाय 4 रखा तो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4। तो tan स्क्वायर tan पाई बाय 4 1 होता है, तो tan स्क्वायर पाई बाय 4 भी क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1। तो अपर लिमिट कितना हो गया? 1। x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0, और tan 0 होता है 0, तो t की वैल्यू हो गई 0। तो लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट 1 हो गया, तो लिमिट हमारा कन्वर्ट होकर के क्या हो गया? 0 to 1। सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें कोई मुश्किल काम है नहीं। तो अब हमारा इंटीग्रल जो बन गया वो बन गया सबसे पहले तो dt/2, तो 1/2 को बाहर रखें, फिर लिमिट बन गया 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, tan के पावर 4 t स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/a tan इनवर्स x/a बनेगा, तो a तो हमारा 1 ही है, तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स t। 0 to 1 लिमिट गया, i इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 हो गया 0, tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाय 4, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाय 4, tan इनवर्स 0 0, तो आंसर इज योर पाई बाय 8। तो जनरली ये सारे बड़े वाले क्वेश्चन हमने मिसलेनियस के आज उठाए हैं आज की वीडियो में, जिसमें पीक प्रॉपर्टी का लीस्ट हुआ भी है, तो बहुत छोटे मोटे प्रॉपर्टी -a to a वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस के अंदर, और एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं, जिसमें कि लिमिट भी यूज होता, प्रॉपर्टी भी यूज होता है, और बिना प्रॉपर्टी के भी जो भी क्वेश्चन आए हैं बाहर के, वो हम लोगों ने करने वाले हैं। और होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ भी आपको बेनिफिट मिलता है तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले सारे पूरे कोर्सेज का आप प्रिपरेशन कर सकें बोर्ड के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।